सुनो इधर, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था, देखो इधर हमने क्यूबिक यूनिट से स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि जो मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, शांत रहो, देखो इधर, अब जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो टोटल 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का था? 7 प्रकार का था, जिसमें हमको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करना है। केवल किसके बारे में बात करना है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। मतलब ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जो छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ होगा, मतलब बहुत सारा क्यूब उसमें रिपीट होगा और एक बड़ा सा क्रिस्टल बनेगा, तो क्या बोलते हैं उसको? हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन बताया था पिछले क्लास में क्रिस्टल सिस्टम का डेफिनेशन। अब वहां पे ये आता है कि जब उसमें से क्यूबिक, जब यूनिट सेल को बाहर निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिया, रुको समझाते, देखो ऐसे करके मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल में क्या है, बहुत सारा आइटम लगा हुआ है इस तरीके से, बहुत सारा अरेंजमेंट होता है इसमें। तो मैंने बोला इस टाइप का अरेंजमेंट है, और सबके सेंटर से सेंटर को मैंने क्या किया, इसमें मिलाया। तब बताओ मिलाएंगे तो क्या बन के निकल के आएगा? इसमें से एक क्यूब निकल के आएगा। तो बताओ इसमें बहुत सारा क्यूब क्या होगा, रिपीट होगा अंदर में। तो जब बहुत सारा क्यूब रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वैसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो क्यूब है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। हाँ, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ये पहला है। ऐसा ऐसा कितना टाइप का हो सकता है? 7 टाइप का हो सकता है। मैंने बोला था टोटल कितना क्यूबिक मतलब क्रिस्टल सिस्टम कितना टाइप का हो सकता है? 7 प्रकार का हो सकता है। लेकिन हमको सिलेबस में केवल क्या पढ़ना है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हम बात करते हैं यूनिट सेल के अंदर में ए बी सी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। बताओ इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तब पिछले क्लास में यही मैंने स्टार्ट किया था कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने बताया था। सुनो तो थोड़ा, क्यूबिक यूनिट सेल मैंने क्या बोला था कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। देखो याद ऐसे ही हो जाएगा, तुमको अलग से याद नहीं करना है। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जिसमें बहुत सारा क्यूब जो जुड़ा हुआ होता है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो सबसे सूक्ष्म इकाई होता है उसी को बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन लिखा था और मैंने बोला था आगे जाके कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का पढ़ना था यहाँ पे। एक हुआ था, बोला था मैंने प्रीमिटिव, प्रीमिटिव या इसको क्या बोलते थे हम लोग? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में। प्रीमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहला। दूसरा क्या पढ़ना है इसमें? नॉन प्रीमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, या इसका एक और नाम बड़ा फेमस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल डेफिनेशन देखेंगे तो और क्लियर होगा हमारा। आगे जाके मैंने बोला था ये भी 2 टाइप का पढ़ना है इसमें, है ना। एक होता है बॉडी सेंटर्ड है, एक क्या होता है हमारा? फेस सेंटर होता है। 2 टाइप का ये है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, फिर हम नॉन प्रीमिटिव का बात करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, प्रीमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। चलो तो पेज को ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम ये वाला। चलो पहला लिखते हैं यहाँ पे हम, प्रीमिटिव या इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम एस सी से भी डिनोट करते हैं, एस सी सिंपल क्यूबिक, याद रखना। एस सी से भी डिनोट करते हैं। लिखो इसका डेफिनेशन, दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल in which atoms are arranged at
हाँ, इसके नीचे लिखना है, 5वां नंबर जो है ना उसके नीचे में नोट करके लिख लेना। ये डेफिनेशन लिख के इधर आना है, 5वां नंबर के बाद लिखना है यहाँ से।
हम्म। चलो सुनो तो, देखो तो थोड़ा, देखो पहला में स्टार्ट करें, दो टाइप का होता है सिंपल क्यूबिक, मतलब यूनिट सेल क्यूबिक का कितना होता है, दो टाइप का पढ़ना है, प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। तभी प्रिमिटिव का बात करते हैं। प्रिमिटिव या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसको हम इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एस सी भी लिख सकते हैं। एस मतलब सिंपल, सी से क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक। इन शॉर्ट में ना तुमको डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि सिंपल क्यूबिक ऐसे दे देगा, एस सी, एस सी यूनिट सेल, समझो तुम क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, शॉर्ट में पूछता है एस सी करके वो। चलो ठीक है, आप देखते हैं ये क्या होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, मेरे पास एक क्यूब है, और क्यूब के क्या होता है, कॉर्नर पे क्या है, एटम सब प्लेस होगा हमारा। क्यूब के कॉर्नर पे, क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, कॉर्नर मतलब होता है कोना। कितना कोना है, 8 कोना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 कॉर्नर होता है क्यूब में, मतलब कितना सारा आइटम होगा उसके अंदर, उसमें क्यूब के कॉर्नर पे कितना सारा आइटम होगा, 8 एटम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर एटम केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होगा आइटम हमारा। अब देखो तो आगे मैंने क्या लिखा, देखो डेफिनेशन क्या लिखा है इसमें। चलो देखो, देखो दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच, जिसमें क्या होता है, एटम्स आर अरेंज, जहां पे एटम जो अरेंज होता है या प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ओनली, मतलब क्यूब के कॉर्नर पर ही केवल क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। देखो दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, क्लियर है।
अब देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। अब देखो तो क्या क्या बोल रहा है, पॉइंट मैंने बनाया 6 तो पॉइंट है, 5 तक लिखे, एक और लिखेंगे इसमें हम। पहला क्या है, इन सिंपल क्यूबिक में जो होता है एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। पहला बात तो ये हो गया, केवल कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है, कोना पे। अब बताओ टोटल कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है, मतलब मेरे पास कितना एटम होगा, 8 एटम होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे, सही है। अब एक मिनट सुनो, देखो तो मैंने क्या किया, ये जो यूनिट सेल मैंने लाया एक्चुअल में कहां से लाए होंगे हम, तब कहां से लाए होंगे हम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से लाए होंगे। मान लो आयरन अपना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम दिखा रहा है, या कोई भी मेरे पास एटम है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम दिखाता। कहने का मतलब क्या है, सुनो एक मिनट, इसमें क्या होगा, बहुत सारा मैंने क्या लगाया है, मान लो एटम लगाया है इसमें, ठीक है, इस तरीके से कुछ एटम का अरेंजमेंट होगा हमारा। और जब सबके सेंटर को जब मिलाते हैं आपस में, मान लो ऐसे करके, तब बताओ क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा होगा। फिर इसको मिलाएंगे सेंटर से तो क्या बन रहा होगा, क्यूब, इसको मिलाएंगे तो क्यूब बन रहा होगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा क्यूब रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे क्रिस्टल सिस्टम में क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बताओ एक इकाई को क्या बोलते हैं इसमें हम, एक इकाई को क्या बोलते हैं बताओ तो, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। अब तुम चेक करो तो यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, लाल हो गया इसमें। अब देखो ये वाला चेक करते हैं, चलो ठीक है, मान लो ये क्यूब बना हमारा, क्या बना, ये क्यूब बना। बताओ तो जो क्यूब बना होगा हमारा, कुछ इस तरीके का क्यूब बना होगा। बताओ ये दोनों आइटम आपस में टच करता है ना, इसमें ये दोनों आइटम आपस में टच करेगा, एक्चुअल में यहाँ पर भी टच करता है, लेकिन हम दिखाए नहीं, हम छोटा छोटा बनाए हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। एक्चुअल में क्या होता है, कॉर्नर पे का जो आइटम होता है वो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। कॉर्नर पे का जो आइटम होता है आपस में क्या करता है, एक दूसरे को टच करता होता है, तो हम लिखाएंगे आगे, लिखा देंगे हम, जैसे ये दोनों क्या करता है, आपस में एक दूसरे को टच करता है। अब यहाँ बताओ तो, अगर हम यहाँ से एक यूनिट सेल बाहर निकालेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल, तो तुम ये सोचो थोड़ा, क्या ये पूरा एटम क्यूब के अंदर में है, क्यों क्यूब के सेंटर से सबको मिलाए तब बोले क्यूबिक यूनिट सेल। क्या ये पूरा एटम क्यूब में है, नहीं है, कुछ पोर्शन ही क्यूब में है। जैसे मान लो ये वाला पोर्शन क्या है, क्यूब के अंदर आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्यूब के अंदर, ये वाला पोर्शन क्यूब के अंदर, ये वाला पोर्शन क्यूब के अंदर, बाकी तो ये तो बाहर है। ये सब क्या है हमारा बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा बाहर वाला पोर्शन है। मतलब कुछ खास एटम का हिस्सा ही क्यूब के अंदर आ रहा है हमारा। तो कितना हिस्सा आ रहा है सुनो, अब देखो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ वन एटम इन क्यूब, क्यूब के अंदर में एक एटम का शेयरिंग कितना होता है, जब कॉर्नर पर रखा होता है तो 1/8वां भाग अंदर में होता है। अगर एक मेरे पास एटम है तो उसका क्या होता है, 1/8 पोर्शन क्या होता है, क्यूब के अंदर में शेयरिंग होता है, पूरा एक एटम नहीं होता है। एक एटम का 8वां भाग क्या होता है, अंदर में होता है ना, एक एटम का 8वां भाग अंदर में होता है। अब तुम ये बताओ तो, ये जो एटम जो दिख रहा है कौन सा, ये वाला पोर्शन केवल अंदर में होगा हमारा, ये तो बाहर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन अंदर में होगा। मान लो ये वाला पोर्शन अंदर में है, ये वाला, ये कितना पोर्शन अंदर में बताओ तो 1/8वां भाग, एक एटम का 1/8वां भाग अंदर में है। अब तुम ये बताओ तो, कि कोई बोलेगा कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में टोटल एटम कितना होता है। कॉर्नर पे तो 8 एटम रखा हुआ, चलो ठीक है, कॉर्नर पे 1 2 3 4 4 4 8 एटम है। कोई बोलेगा कि ये जो मेरे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसके अंदर में टोटल कितना एटम है, 8 एटम नहीं है, कॉर्नर पे रखा हुआ 8, क्यूब के अंदर में कितना आ रहा है, तो हमको पता है 1 का 8वां भाग आ रहा है, टोटल कितना एटम है, 8 एटम है। तो हम इसको ऐसे कर ले कि 8 एटम का 1/8वां भाग अंदर में आ रहा है, तो बताओ 8 से 8 कट जाएगा, कितना आइटम बचेगा, केवल और केवल एक आइटम। 8 कभी टिक नहीं मारना है, एग्जाम में अगर आएगा बोलेगा क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में टोटल कितना आइटम प्रेजेंट होता है, अंदर में क्या पूछेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में कितना सारा आइटम है, तो 1। कॉर्नर पे पूछेगा तो बोलेंगे 8, कॉर्नर पे कितना लगा हुआ है 8, लेकिन कॉर्नर में 8 जो लगा हुआ उसका शेयरिंग क्यूब में कितना है 1/8वां भाग। बताओ 3 पॉइंट क्लियर हुआ है, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बोला। सुनो, प्रिमिटिव क्या होता है, जब कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। 8 कॉर्नर होता है, 8 एटम प्रेजेंट होता है, एक कॉर्नर का जो एटम होता है उसका 1/8वां भाग क्यूब के अंदर में होता है, ठीक है, 1/8वां भाग क्यूब के अंदर में। तो बोला मैंने क्यूब के अंदर में टोटल कितना सारा आइटम है, तो मैंने बोला कॉर्नर पे 8 आइटम है, उसका 1/8वां भाग अंदर में है, तो 8 से 8 कट जाए, कितना आइटम बचेगा, एक आइटम बचेगा। चलो क्लियर है इतना तक, चौथा पॉइंट तक, तीसरा तक, चौथा तक क्लियर है। अब इस एक आइटम को ना हम जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। जेड इफेक्टिव मतलब कि टोटल क्यूब के अंदर में कितना सारा आइटम है। तुमको इन शॉर्ट में पूछेगा जेड इफेक्टिव बताओ, तो एक बताना। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्यूब।
क्यूब के अंदर में टोटल कितना सारा आइटम है उसी क्या बोलते हैं, नॉन एज जेड इफेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में जेड ई डबल एफ से लिखते हैं हम लोग। जेड इफेक्टिव सिंपल क्यूब कितना होता है, 1 के बराबर। चलो क्लियर है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट के बारे में। देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर के नाम से जानते हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। नियरेस्ट नेबर को बोलते हैं हम लोग नजदीकी पड़ोसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नजदीक का पड़ोसी। तो पड़ोसी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये लड़का बैठा हुआ बीच में, देखो तो ये लड़का बीच में बैठा है, इसके जस्ट पड़ोसी कितना अगल बगल में, नहीं ये जो बैठा है इसे कितना आदमी चिपका हुआ सटा हुआ, बताओ तो। एक ये है, एक ये, इसका पड़ोसी कितना है, 2 है। तब बताओ इस आदमी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 के बराबर। बस ऐसा ही कहानी है कि मतलब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा ना, जैसे हम यहाँ पे हैं तब मेरे अगर बगल कोई नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 0। इसको टच करने वाला कितना आदमी है, 2 अगल बगल में। अब ये टच कर रहा है, तुम ही चिपक जाओ। टच करने वाला कितना है, 2। तो इसका नियरेस्ट नेबर कितना, नजदीकी पड़ोसी 2 के बराबर है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब सुनो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास ये आइटम है, ठीक है। आइटम पे कहां लगाते, हम आदमी पे थोड़ी लगाएंगे। ये मेरे पास एक आइटम है, इसके जस्ट बगल में मैंने बोला बहुत सारा आइटम लगा हुआ है, ऐसे करके देखो तो समझते हैं डेफिनेशन। कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन भी डाल देता है 2 नंबर में, तो सुनो समझते हैं। मान लो बीच में मेरे पास एक आइटम है, इस आइटम को कितना सारा आइटम टच कर रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस आइटम का कितना हो जाएगा, 7 के बराबर। तब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सुनो तो। या तो तुम नियरेस्ट नेबर बोल दो, नजदीक का पड़ोसी जो टच करता है एक दूसरे को, वो। या तुम ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम सराउंड, नंबर ऑफ एटम सराउंड अ पर्टिकुलर एटम। एक खास एटम को कितना नंबर ऑफ एटम उसको घेर के रखा हुआ है। तो सुनो, आए नंबर ऑफ एटम सराउंड, कितना सारा परमाणु जो है वो सराउंड करके रखा हुआ, घेर के रखा हुआ है। किसको घेर के रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर परमाणु को, या पर्टिकुलर एटम को, या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। उसी को क्या बोलते हैं, उस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम जानते हैं। और देखो डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम सराउंड, कितना सारा नंबर ऑफ एटम सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, किसको, एक पर्टिकुलर परमाणु को। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर उस परमाणु का बोलते हैं। ये बात पॉइंट क्लियर है। चलो ठीक है, डेफिनेशन ये हो गया। अब समझते, देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कहने का मतलब क्या, सुनो अब देखो। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब बनाया मैंने। अब कौन सा क्यूब के बारे में बात करें हम लोग, सिंपल क्यूब के बारे में बात करें, है ना। तो कॉर्नर पे एटम रख दे यहाँ पे एक ऐसे करके। अब तुम सोचो तो किसी एक एटम को पकड़ लो, किसी एक एटम को मैंने पकड़ लिया। मान लो हमको पता अब सब पे कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है, लेकिन हम किसी एक एटम को क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। अब चेक करो तो यहाँ पे देखो तो थोड़ा, इस एटम को कितना सारा परमाणु टच करके रखा हुआ होगा। हमको पता है कि ये दोनों एटम आपस में चिपका हुआ रहता, हम दिखाए नहीं, लेकिन चिपका हुआ रहता अगल बगल में, ये दोनों, है ना। इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। अब बताओ यहाँ पे इसको कितना को टच करेगा, एक बगल वाला ये, एक ये। अब बताओ ये कि पीछे में लगा हुआ ये भी तो टच कर रहा होगा, सब आपस में एक दूसरे को टच करता है, याद रखो दिमाग में। किसी एक को पकड़ लेते ये, तो बताओ इसको कितना को टच कर रहा है, देखो तो। एक ये, एक इधर देखो, एक 2, एक 3, एक ये, एक ये 3, तीनों तो टच करेगा ना। किसी एक को पकड़ो, देखो ये वाला को, ये वाला, इसको कौन कौन टच करेगा, एक ये वाला, एक ये 2, एक नीचे 3 टच कर रहा है। चलो सही, सुनो अब बताओ तो इसको हम निकाले कहां से, हमने क्रिस्टल सिस्टम से निकाल के लाए हैं बाहर। इसको निकाल कहां से लाए हैं, क्रिस्टल सिस्टम से। तो क्रिस्टल सिस्टम के जब अंदर में जाएंगे हम, तो इस एटम के जस्ट आगे भी तो एक क्यूब रखा हुआ होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसके जस्ट बगल में भी एक क्यूब रखा होगा इधर। सुनो थोड़ा बात को तो समझो, यहाँ पे 3 तो पता चल गया, 1 2 और 3, टोटल 6 होता। समझते कैसे 6 होता, सुनो। ये जो क्यूब होगा जस्ट बगल में एक और क्यूब तो रखा हुआ होगा इसमें, क्योंकि क्यूब बीच में से निकाले हैं ना वैसे करके, अंदर में अगल बगल में क्यूब रखा हुआ होगा, ठीक है। सुनो अब जब हम इधर से देखो, ये वाला जो पोर्शन इसको टच कर रहा था, अगल बगल में भी जो क्यूब रखा होगा उसका भी आइटम इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। मतलब 3 हो गया, 3 के बाद एक 4। बताओ ये जो नीचे में जो क्यूब है, तो ऊपर में भी तो एक क्यूब रखा हुआ हो सकता है। अरे हम 3D बीच में से निकाल रहे हैं, बीच में से। अब बीच में से निकालेंगे तो इसके ऊपर में भी तो एक क्यूब रखा हुआ होगा। तो बताओ 1 2 3 पहले से है, एक बढ़ गया 4 इधर, एक 5 इधर, एक बाहर की तरफ भी तो होगा, बीच में बाहर की तरफ हम बीच में से निकाले हैं, तो इसके बाहर में भी तो एक क्यूब रखा हुआ होगा इस तरीके से। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया, बताओ तो। क्रिस्टल सिस्टम के अंदर में 6 होता है। एक बार और समझो, एक ये 2 एक 3,
अब इसको इधर बढ़ा देते हैं 4, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं 5, इसको आगे बढ़ा देते हैं 6। कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर। ये याद रखना, ये भी पूछता है कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 के बराबर। ये समझने के लिए मैंने बोला था 7 होता है, लेकिन अगर सिंपल क्यूबिक में किसी एक एटम को पकड़ के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो किसके बराबर होता है 6 के बराबर। बताओ इतना सारा पॉइंट क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो हम और ऐड करते हैं, इसमें एक और पॉइंट लिखना, छठा पॉइंट। सब लिख लिया होगा, पेज को ऐड कर रहे हैं, करें ना? ठीक है, चलो छठा लिखो तो इसमें अब सांद्रा प्रतिभा नहीं लिख रहे चलिए, तब बोलक चाहिए ना, नहीं तब बैक अति कॉलेज वही साइड से कटती ना बड़ा। चल एक बार लिख ले फिर बता दे छु। ऊपर पे तो बूते आ गया अभी, तू सब चले 4 दिन 5 दिन से आराम के लिए चले ना तो सब 4-5 दिन आराम नहीं के लिए तो सब क्या हुआ? ओ हम नहीं आए इसलिए, हम भी आराम कर रहे थे ना।
चलो चलो सब शांत रहो। ये सब थोड़ी ना बढ़ाती जाती है। ट्रैक्टर धो दो ना। चलो सुनो, आप शांत रहो तो देखो इधर। चलो तो छठा पॉइंट के बारे में बात करें तो 2 मिनट रुक जाओ। देखो तो, देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर के बारे में बात करें। 5 पॉइंट तक क्लियर है। छठा पॉइंट के बारे में बात करें। देखो तो, ए को बोलते हैं हम लोग एज लेंथ बोलते हैं, और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ क्यूब। नहीं होगा, रेडियस ऑफ एटम लिख लो यहाँ पे। चलो समझते, सुनो। आए देखो तो, ये बताओ तो, ये मेरे पास एक क्या किनारा है, एक क्या है किनारा। इसको हम बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एज बोलते हैं। एज मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो देखो तो, क्यूब में बहुत सारा किनारा है ना। कॉर्नर तो कितना है? कॉर्नर 4 है, 4 8 कॉर्नर है। अब एक किनारा क्या होता है? तो मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस होता है, लेंथ ब्रेथ या हाइट होता है, उसी को बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। इंग्लिश में बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। तो एज लेंथ मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। या तुम अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो किसके बराबर है? ए के बराबर। क्यूब में पता है कि सब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलो सही है। तो एज लेंथ को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और रेडियस ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट किया है? आर से। अब तुम ये बताओ तो कि ए और आर में क्या रिलेशन है। तो सुनो तो, मैंने क्या किया, एक तो क्यूब ड्रॉ किया था यहाँ पे। देखो तो, एक मिनट सुनो। देखो याद यहीं से समझ में आ जाएगा। सुनो अब एक बात बताओ तो, ये दोनों आइटम आपस में टच करता है एक दूसरे को ना? हमको पता है लेकिन दिखाया नहीं यहाँ पे। एक दूसरे को क्या करता? टच करता। तो बताओ तो, ये मेरे पास अगर एज लेंथ है मेरे पास, इसको मैंने ए बोला। क्या बोला मैंने? ए। और जो मेरे पास जो एटम होता है, एटम जो जनरली हमेशा क्या होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है वो? गोलाकार होता है एटम। तो ये एटम मेरे पास कैसा? गोलाकार। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आर मान ले। बताओ तो, ये आर हो गया रेडियस ऑफ एटम। ये क्या हो गया? बताओ तो, रेडियस ऑफ एटम आर। तो बताओ तो, ऐसे लिख लो इसको, 2r बराबर ए। अरे आर 2r बराबर क्या लिख सकते हैं? ए के बराबर। तो एक रिलेशन मेरे पास आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि ए और आर में क्या रिलेशन है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम? 2r के बराबर होता है। क्लियर है ये? एक पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे लिखा है
एवरी एटम्स टच इच अदर, जितना सारा एटम जो है वो टच करता है एट द कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर पे तो एटम होता है सिंपल क्यूबिक में, तो जितना सारा जो एटम होता है कॉर्नर पे वो एक दूसरे को क्या करता है आपस में टच करता है। कौन से क्यूबिक यूनिट सेल में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये पॉइंट दिमाग में डाल लेना, आगे टच करेगा या ना करेगा मैटर अलग बात होगा, अपना अलग आएगा वो, लेकिन सिंपल क्यूब में क्या करता है एक दूसरे को टच करता है, तभी तो लिखा है मैंने ए बराबर 2r के बराबर। क्लियर है पॉइंट? ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी, दिमाग में डाल लेना ए बराबर 2r, जहां पे ए क्या है एज लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ एटम। चलो ठीक है, अब देखो तो दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें। नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, सुनो आप। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ना कॉर्नर पे एटम होगा, लेकिन इसके अलावा जो एटम होगा ना वो सेंटर पे कहीं पे होगा। मतलब देखो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। देखो दिस इज द यूनिट सेल, हम क्यूबिक यूनिट सेल का बात करते हैं तो सेकंड टाइप था हमारा ये नॉन प्रिमिटिव। तो दिस इज द यूनिट सेल इन विच, जिसमें दिस इज द यूनिट सेल इन विच, जिसमें एटम्स आर अरेंज, जिसमें जो होता है परमाणु जो होता है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सजा हुआ होता है, लगा हुआ होता है एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे यहाँ पे था, लेकिन इसमें ना किनारा के अलावा, मतलब कॉर्नर के कोना के अलावा और कहाँ कहाँ होगा, एज वेल एज बॉडी या फेस सेंटर। मतलब कॉर्नर पे एटम तो होगा, उसके साथ साथ तुमको कहां पर देखने को मिलेगा, दो जगह पे देखने को मिल सकता है। एट द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर के मतलब बीच में, जैसे ये मेरे पास क्यूब था, बॉडी के बीच में एक तो आइटम डाल दो यहाँ पे, तब बॉडी के बीच में रहेगा, या तो फेस के सेंटर पे बीच में रहेगा। फेस जो होता है जैसे कभी तुम लोग लीडो खेला, लीडो, लीडो का जो छकरी होता है वो क्यूबिक होता है। कैसा होता है? क्यूबिक। बताओ उसमें कितना फेस होता है? 6 फेस। अरे 1 2 3 4 नंबर नहीं होता है, टोटल 6 नंबर तक होता है। तो क्यूब के अंदर में टोटल फेस कितना है? 6 फेस होता है। तो हम सुनो यहाँ पे, एटम जो अरेंज होगा एट द कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एज वेल एज मतलब इसके अलावा बॉडी या फेस के सेंटर पे देखने को मिलता है, या तो बॉडी के सेंटर पे देखने को मिलेगा या तो फेस के सेंटर पे देखने को मिलता है। फेस सेंटर को बोलते हैं हम लोग फलक बोलते हैं। या टोटल कितना होता है क्यूब के अंदर में? 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उस यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं ऐसे यूनिट सेल को। अगर केवल कॉर्नर पे तो प्रिमिटिव बोलेंगे, कॉर्नर के अलावा अगर बॉडी सेंटर या फेस सेंटर पे देखने को मिलता है तो नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। क्लियर है? चलो सही है। ये दो प्रकार का, देखो नामे से क्लियर है, या तो बॉडी के सेंटर पे होगा या तो फेस के सेंटर पे होगा। अगर बॉडी के सेंटर पे तो क्या बोल देंगे इसको हम? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर या तो फेस के सेंटर पे तो क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलो इस दोनों को हम करते हैं इधर, हम ए में नंबर में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। देखो डेफिनेशन याद हो गया होगा, क्या डेफिनेशन होगा बताओ तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का? दिस इज द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज द नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, जहां पे एटम कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं ऐसे यूनिट सेल को? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, ये वाला मिटा दे इधर का, चलो ये वाला नहीं मिटा दे। चलो ये बात करते हैं बॉडी सेंटर, इसी के आगे लिखो तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। दिस इज द नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल in which atoms are arranged at the corners as well as center of body, known as body centered cubic unit cell। सिंपल है, एक दो बार देखेगा अपने आप याद हो जाएगा। ये देखते नहीं करते, याद करो सब।
टाइप देख लेबै। तो सब देखो रात में लाइट का तो जल रहा है या गत्ता से आवाज आ रहा है। एक दिन को हम पकड़ेबे तू सब तब बुझ लिए। नहीं हो तो घर तक पहुंचा दे। पहले चल नेपाल आप इंडिया में रहो सब। पहले हमारे सब घर ना नेपाल ये सब रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें।